नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 45 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। अपना ये छोटा कार्य कर रही हैं अभी, खाने पीने से जुड़ा हुआ, और आगे की ज़िंदगी के विषय में जानना चाहती हैं। आगे बहुत बड़ा कार्य करना चाहती हैं, उसकी क्या योग बन रहा है इनके हाथ पर, ये कर पाएंगे कि नहीं, और आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इन सारे विषयों पर इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को बड़े ही स्पष्ट तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपकी पॉजिटिव चीज़ को देखा जाएगा, फिर आपके नेगेटिव चीज़ों पर विचार करेंगे, तीसरे इनके प्रश्नों को सुनेंगे, चौथे इनके हथेली का विश्लेषण करेंगे। अगर हम पॉजिटिव चीज़ की बात कर लें तो इनके सूर्य पर्वत पर स्टार बन रहा है, और ऐसा स्टार आपको नाम और शोहरत दोनों ही आपकी ज़िंदगी पर देता है। अब मैं विचार करूंगा आखिर ये योग बनता कैसे है और आपकी ज़िंदगी पर इस स्टार का इतना अच्छा फल आता क्यों है, ताकि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं अगर उनके हाथ पर ऐसा स्टार हुआ तो डेफिनेटली वो ज़िंदगी पर तरक्की कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इसी चीज़ को। और यहां पर से मैं और भी बहुत एक्सपेक्ट पे बात करने वाला हूं, तो वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत एक्सपेक्ट से महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को ना पूरा देखना, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो आइए पहले इनकी पॉजिटिव चीज़ को हम देखते हैं और एक एक करके विचार करते हैं। इसके फल के विषय में आगे विस्तृत पूर्वक विचार किया जाएगा। तो सूर्य पर्वत होता कहाँ पर है? ये आपका रिंग फिंगर, इसके नीचे वाला जो पर्व है ना, इसको हम सूर्य का पर्व या सूर्य का पर्वत कहते हैं, और इंग्लिश में इसको हम सन माउंट कहते हैं। अब इस पर बहुत अहमियत रखता है इस पर बनने वाला कोई भी चिन्ह, क्योंकि सूर्य सबसे प्रकाशवान और तेजवान ग्रह है। वो अपनी अग्नि से पूरे, वो अपने प्रकाश से या कह लो अपने ताकत से या अपने अग्नि से पूरे संसार को वो या फिर पूरे ब्रह्मांड को कहीं ना कहीं वो रोशनी देते हैं। तो सूर्य का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपके हाथ पर भी। इंपॉर्टेंस इस एवज में है कि सूर्य अपने किस क्वालिटी के लिए जाना जाता है? अपने पराक्रम, तेज और अपनी रोशनी के लिए। तो इसलिए कहा जाता है कि जिस भी जातक का सूर्य प्रबल होता है, ऐसे जातक को सरकारी क्षेत्र से धन लाभ करते हुए देखा गया है, बड़े जनप्रतिनिधि के रूप से देखा गया है, बड़े व्यापारी के रूप से देखा गया है, बड़े ऑफिसर्स के रूप में, बड़े आपके जो भी वरिष्ठ अधिकारीगण हैं उनके रूप में देखा गया, बड़े साइंटिस्ट के रूप में देखा गया है। मतलब जो भी बड़े कार्य करते हैं अपने ज़िंदगी पर किसी भी सेक्टर में, तो सूर्य सबका प्रबल होता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अगर सफल व्यापारी हैं तो आपका सूर्य खराब होगा, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। समझना मेरी बात को, सफल व्यापारी हो अथवा सफल अधिकारी हो, दोनों ही केस में नेम फेम तो होता है, पैसा होता है। तो आपके पास पैसा और नेम फेम तभी आएगा जब आप किसी भी चीज़ में एक्यूरेट रहेंगे। मान लिया जाए आप कोई व्यापार करते हैं, अगर उसमें आप एक्यूरेट रहेंगे तभी तो ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे। तो सूर्य का प्रबल होना बहुत जरूरी है अगर आपको ज़िंदगी पर कामयाबी चाहिए तो। और जहाँ नाम है वहाँ शोहरत तो ज़रूर है। तो नाम और शोहरत दोनों ही ये देता है, क्योंकि आपका नाम तभी होगा जब आप में कोई गुण होगा, और जब आप में कोई गुण होगा तो आप उससे पैसे जरूर कमा पाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी सूर्य पर ना कुछ इंडिकेशंस का काफ़ी महत्व है। जैसे आप फिश के विषय में सुनते हैं, नो डाउट बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन है, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके हाथ पर फिश है तभी आप करोड़पति या अरबपति बनोगे, ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट साइन है, नो डाउट इसको बहुत ही अच्छे साइन के रूप में देखा जाता है। अब उसी के समतुल्य एक और चिन्ह होता है, स्टार का चिन्ह। स्टार कहने से मतलब होता है कि जातक की साइनिंग वाली पर्सनैलिटी हो सकती है, संभावनाएं जताई जाती हैं। साइनिंग पर्सनैलिटी का अर्थ होता है कि जातक कुछ भी करेंगे ना तो बड़ी एक्यूरेसी के साथ करेंगे, और इनके काम को सराहा जाएगा, पसंद किया जाएगा, चाहे वो काम कोई भी हो, XYZ कोई भी काम हो। आप चाहे कपड़ा सिल लो, या फिर आप खाना बना लो, या फिर कोई संस्थान चला लो, कोई भी काम में आप एक्यूरेट रहेंगे, जो भी काम आप कैपेबल हैं करने के लिए। अब वो और भी चीज़ों को देख के हाथ पर उस चीज़ का निर्धारण किया जाता है कि ये व्यक्ति किस लेवल का कार्य करेगा। तो स्टार अगर किसी के हाथ पर है तो डेफिनेटली आप जिंदगी पर तरक्की करते हैं। अभी मैं दिखाता हूं स्टार बनता कैसे। ये रहा सूर्य का पर्वत, और यहां पर से ये चिन्ह जो दिख रहा है ना आपको, ये आपका स्टार का चिन्ह है। ये दर्शाता है
कि जातक की साइनिंग वाली पर्सनैलिटी होती है, जातक बहुत अच्छे होते हैं, बहुत एक्यूरेट होते हैं, किसी भी कार्य को बड़े ही एक्यूरेसी और बड़े ही समर्पण के साथ करते हैं। तो इनके एक प्रश्न का भी मैं यहीं पर से उत्तर करना चाहूँगा। इनका प्रश्न था कि इनका खुद का खाना बनाने का कार्य है। तो मैंने बिना कुछ इनसे पूछे एक चीज़ कह दिया कि आपके खाने को ना बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता होगा। खाना बनाने का कार्य ये कुछ बेकरी वेकरी ये चलाती हैं, तो खाने से जुड़ा हुआ ही कार्य है। तो इनके किए गए कार्य को ना बड़े ही अच्छे तरीके से सराहा जाता होगा। घर की बात हम नहीं कर रहे हैं, जो भी आपके कस्टमर्स वगैरह होंगे, तो ये आपके एक्यूरेसी को दर्शाता है कि आपके हाथ में टेस्ट है या फिर आपको बनाने आता है, जिससे आपका जो भी चीज़ है वो टेस्टी बनता है। तो यहाँ पर से जातक को काफ़ी ज़्यादा वैल्यू मिलता है, ये कोई भी कार्य करते हैं। इसलिए मैं हर व्यक्ति को सजेशन देता हूँ, और मैं एक आग्रह तो हर व्यक्ति से करता हूँ कि आप मेरी बातों को सुना करो कम से कम ठीक से। मैं ये सजेशन हर एक इंसान को देता हूँ कि अगर आपके हाथ पर कुछ स्पेशल साइंस है ना, तो घर में बैठ कर उसको बर्बाद मत करो। जब तक अपना खुद का इनिशिएटिव आप नहीं लोगे, तब तक जिंदगी पर सफलता को उम्मीद भी मत करना है, और जिंदगी पर सफलता को लेके ये मत सोचना कि आपके घर पर कोई आके आपको सफल बना देगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको कोई कार्य करना पड़ता है, और जनहित और समाज सेवा से जुड़ा हुआ कार्य तो ज़्यादा उचित रहेगा। अब समाज सेवा से जुड़ा हुआ कार्य को आप पैसे से मत तोलने लगो। अब पैसे तो देखो बेसिक नीड्स होते हैं। अगर आप किसी के लिए मेहनत करोगे तो उसके बदले में आपको कुछ पैसे चाहिए होंगे, क्योंकि आपका भी घर है, आपके भी परिवार है, आपके भी बाल बच्चे हैं, बहुत तरह की बातें होती हैं। तो यहाँ पर से पैसा तो आपका बेसिक नीड है। पैसे को किसी भी कार से आपको कंपैरिजन नहीं किया जाता, और कोई भी आपको कितना दे देगा, क्या वो खरीद लेगा? कोई नहीं, संभव ही नहीं है। तो पैसे लेना बहुत जरूरी होता है। अपने कार्य का तो आप उचित मूल्य जरूर लें, लेकिन समाज सेवा का कार्य कहने का सेंस है कि आप सही डायरेक्शन में कार्य करो, गलत काम मत करो, जनहित के लिए कार्य करो, लोग आपसे इंस्पायर हो सके कि आप ऐसा कार्य करो कि लोग ये बोले आपको। कैसे आप बोलते हैं बड़े बड़े लोग को, एपीजे अब्दुल कलाम, उनसे काफ़ी लोग इंस्पायर हुए हैं, और भी ऐसे आपके समाज में बहुत प्रतिष्ठित व्यक्तियों को जिनसे आप इंस्पायर होते होंगे। गलत कार्य नहीं करना है, अच्छे कार्य करके आगे बढ़ो, जिंदगी पर सफलता मिलती है, डेफिनेटली मिलती है। जितना आपके भाग्य मिलेगा उतना पैसा जरूर मिलेगा। तो ये तो हो गए स्टार, तो बहुत बढ़िया स्टार है, तो आपके कार्य को बहुत ही अच्छे तरीके से रिकॉग्नाइज किया जाता होगा। अब देखो, मैं घर से बाहर की बात कर रहा हूँ। घर में तो ऐसे भी घर की मुर्गी दाल बराबर एक बड़ा अच्छा कहावत है, और ये तो होता भी है, ये नॉर्मल है। बाकी ये बहुत अच्छा स्टार है आपका, और एक बढ़िया दिखने वाली आपकी सूर्य रेखा है। ये भी आपकी एक्यूरेसी का परिचय तो करा रही थी। जातक काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं अपने कार्य क्षेत्र को लेके। ये एक्यूरेसी की मैं बात कर रहा हूँ, वो मुझे बहुत ही उम्दा आपका दिख रहा है। सूर्य रेखा आपके मान सम्मान यश प्राप्ति को दर्शाता है। मतलब जातक कितना मान सम्मान और कितना ज़्यादा यश अपने ज़िंदगी पर कमाएंगे, और कितने ज़्यादा एक्यूरेट रहेंगे, एक सोर्स ऑफ इनकम बना रहेगा कि नहीं, इन चीज़ों का ये परिचय तो करा देता है। तो बढ़िया दिखने वाली सूर्य रेखा थी। आगे भी ये देखो, सूर्य रेखा के ही ब्रांचेस है जो कि आपके और एक कार्य में 4 चांद लगा रहा है। मतलब अपने कार्य क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति काफ़ी एक्यूरेट होते हैं, ये इस चीज़ का परिचय करा रहा है। उसके बाद और भी चीज़ें हैं इनके हाथ पर। भाग्य रेखा को सपोर्ट करने वाली कुछ लाइन्स है, ये देखो, ये विदेशी दर से धन लाभ को दर्शा रही है। बाकी आगे भी भाग्य रेखा बड़ी अच्छी बनी हुई है, तो प्रॉपर रूप से भाग्य रेखा का साथ है। और भी चीज़ें हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, इनकी भाग्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त मुझे दिखी, पॉजिटिविटी है, बेहतरीन पॉजिटिविटी है। आगे भी देखो, आपके मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग दिख रहे हैं, और यहाँ से भी है, मतलब अच्छे घर से ताल्लुकात रखते। स्टार तो आपने देख लिया, जो कि बहुत कमाल का था। सूर्य रेखा भी बड़ी धमाल की थी, यहाँ पैतृक संपत्ति का भी साथ था, और एक बढ़िया सा दिखने वाला आपका भाग्य रेखा। आगे भी भाग्य रेखा कंप्लीट बना हुआ है, तो भाग्य को लेकर भी विशेष दिक्कत है नहीं। जीवन रेखा पर भी कुछ कुछ आयु में प्रगति है, कुछ में दिक्कत भी था, वो मैं दिखाऊंगा। लेकिन सडनली कुछ आपके तरक्की आने वाले समय में है भी, और कुछ स्थान परिवर्तन के योग में, ये सब भी कुछ यात्रा के योग है जो कि पॉजिटिव है। मंगल रेखा काफ़ी अच्छी है, जिसको हम प्रोटेक्टिव रेखाओं से जानते हैं, देखते हैं। बृहस्पति पर स्क्वायर 32 वर्ष के बाद की जिंदगी जातक की अच्छी ही रहती। तो ये और भी इनकी माइंड रेखा अच्छी थी, माइंड रेखा में पॉजिटिविटी थी। हर लाइन में कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ी है, बाकी आगे ठीक है। बुध पे कई लाइन से इंसान बहुत तेज तर्राक होते हैं। बुध रेखा भी बनने वाली स्टेज में है, बन ही गई है लगभग, तो ये भी आपको बेनिफिट देता है। लेकिन अभी थोड़े से नुकसान को ही ये दर्शा रहा है, मतलब पैसे बचते नहीं होंगे। नुकसान कहना थोड़ा अनुचित रहेगा, पैसे बचने में समस्या दिख रही थी। बाकी ये सब भी आपकी एक सपोर्ट की लाइन है जो भाग्य रेखा के साथ है, और ये सब भी कुछ विशेषकर यात्रा के योग आपके जिंदगी पर परस्पर बने हुए हैं। ये सब डेफिनेटली यात्रा को दर्शाते हैं, ये भी यात्रा के योग है। तो ये इनके हाथ पर पॉजिटिविटी थी। ये भी देखो, आपके सूर्य रेखा के ब्रांचेस है, तो पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा थी, बहुत अच्छी थी, जिसके एवज में जातक जिंदगी पर सफल होते हैं, सफलता को पाते हैं, नो डाउट। पहला चीज़ तो ये मैंने कवर कर दिया।
अभी जो मैं डिस्कशन करूंगा आपसे, ये मूल रूप से आपके नेगेटिविटी के ऊपर करूंगा, जो आपके हाथ पर मुझे दिख तो रहा है और जिसको आपको भी जानना बहुत जरूरी है। तो नेगेटिविटी के संदर्भ में मुझे क्या दिख रहा है? नेगेटिविटी में मुझे दिख रहा है, मैं समझाने का प्रयास करूंगा। मुझे माइंड रेखा पर एक कुछ यवानुमा आकृति दिखी, जो कि तकरीबन आपके मान के चल लो ये 26 से लेके ये तकरीबन आपके 35 साल तक तो रहती है, मानसिक दबाव। और यही चीज़ मुझे थोड़ा इमोशंस आपके हर्ट लाइन पर भी दिख रहे थे। और 35 वर्ष, मैंने अपने वीडियोस में प्रायः बताया है कि अगर आपके हाथ पर शुक्र डिस्टर्ब है तो ये 35 साल तक आपको परेशान कर सकता है, पारिवारिक संदर्भ में, दाम्पत्य जीवन के संदर्भ में। तो देखिए, इनकी डिस्टर्ब शुक्र वाले इनके हाथ पर थी और ये वैवाहिक जीवन में परेशानी है इनकी, बहुत ज़्यादा ही परेशानी। उस चीज़ के लिए भी इनका एक प्रश्न था। तो देखो, ये परेशानी तो थी और ये अब कितनी ज़्यादा होगी और आगे भी, ये तो आपके हस्बैंड के हाथ से पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर से 35, 36 साल या फिर मान के चलो 40 साल तक ऐसे लोग प्रभावित रहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा विषम परिस्थिति का योग बने हुए थे। तो ये डिस्टर्ब शुक्र बले मुझे दिखा। उसके बाद बृहस्पति में यहाँ से घर पर है, ये भी स्ट्रगल्स को तो इंडिकेट कर ही देती है। शुरुआती दौर में स्ट्रगल्स, हालांकि घर से खराब आप नहीं है, चूंकि आपकी हथेली मुझे बहुत गद्देदार लग रही है। ऐसे व्यक्ति अच्छे खानदान से ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन एक ताल्लुकात रखना और सपोर्ट मिलना दो तरह की बातें होती हैं। तो सपोर्ट थोड़ा कम मिलता है और वैवाहिक जीवन में भी कोई ना कोई परेशानी परस्पर जिंदगी पर बनी रहती है। ये तो इस चीज़ का जरूर से परिचय करा रही थी और ये तो बड़ा स्पष्ट मैंने आपको खुल के बताया था, और अभी भी आपकी हथेली मुझे ये स्पष्ट तरीके से बता ही रही है। इसमें कोई बहुत ये वाली बात नहीं है, संदेह करने वाली बात नहीं है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया, ये इनकी नेगेटिविटी थी। हालांकि एक बहुत खुशी की बात मैं बताऊंगा, आगे भी एक हल्का सा द्वीप बना हुआ था और ये तो तकरीबन आपके मान के चलो ये 40वें साल तक तो ये भी प्रभावित किया। इसलिए मैंने 40 का नाम लिया कि 40 ईयर्स तक आप थोड़ी प्रभावित रही हैं मानसिक रूप से। कुछ कुछ दबाव परस्पर बना रहा है। देखो, मानसिक दबाव तभी आपकी ज़िंदगी पर बनता है जब आपके अकॉर्डिंग कोई कार्य नहीं होता है। और मैं आपके हथेली से तो आपको अच्छा ही देख रहा हूँ। हो सकता है कि आपको धोखा मिला हो, जिसके एवज में आप काफ़ी चिंतित रही हो, लेकिन चूंकि मंगल बहुत प्रबल था आपका, तो ये लोग चीज़ों को बहुत ही आराम से हैंडल कर लेते हैं, झेल लेते हैं। झेलना भी तो बड़ा ज़रूरी होता है ना, चीज़ों को झेलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ऐसे व्यक्ति झेल जरूर लेते हैं, नो डाउट। तो ये इनकी नेगेटिविटी थी और पॉजिटिविटी थी। अभी इनके प्रश्नों पर हम चलेंगे, आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था है, वो तो मैंने बता दिया। अभी मैं जीवन रेखा से आपके आगे की ज़िंदगी को कवर कर देता हूं और पास्ट समय में क्या बीता उसको भी दिखाने का प्रयास करता हूं। तो यहां पर से दबाव है, स्ट्रगल्स रहता है शुरुआती दौर में, लेकिन फिर भी ठीक है, प्रगति के योग थे, भाग्यशाली ही रही हैं आप बचपन से। और इंडिपेंडेंट ऐसे व्यक्ति 15 वर्ष की आयु से हो जाते हैं, मतलब खुद का सोचने बैठने लगते हैं। एक 16 वर्ष में दिक्कत था, एक 19 वर्ष में दिक्कत था, एक 21 में एक तरक्की थी, फिर जिंदगी ठीक चली। एक 26वें में तरक्की थी, फिर एक आपके 28 में थी, फिर एक 29 में थी। 31 में एक दिक्कत था, 32 में था दिक्कत, 34 में था, 36 में था और 38 में था। एक तरक्की था आपकी ज़िंदगी पर 43 वर्ष में। तो 43 ईयर्स में कुछ चेंजेस देखने को मिला होगा, बड़ी तरक्की हुई होगी। 45 में भी एक तरक्की है, फिर तकरीबन आपके 51 में भी है, 52 में एक बड़ी यात्रा है, 54 में यात्रा है, 58 में यात्रा है। आगे भी लाइफ लाइन अच्छी है। उसके बाद यहाँ से भी आपकी लाइफ लाइन मैं मान लेता हूँ कि ये वाली इनकी जीवन रेखा ऐसे करके कवर कर रही है। और हालांकि यहाँ पर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर से भी एक लाइन मुझे ये जीवन रेखा का ही मैं मान सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर से पॉजिटिविटी है, लाइफ को लेकर ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता भी नहीं है। और परस्पर आपकी राहु रेखा बनी रही है आपकी 40 तक। तो जो तरक्की का योग थे ना, उसका अर्थ ये हो रहा है कि आप अपने ज़िंदगी पर सर्वाइव कर गई, उस दुविधा से निकल गई, और ये जो आपकी मानसिक दबाव की अवस्था थी इससे आप निकल गई। इसको हम तरक्की स्पेशली मान सकते हैं। अब एक चीज़ मुझे बताओ आप कि आपका बहुत ख़राब समय चल रहा है, चारों बगल से टेंशन आपकी ज़िंदगी पर आ रहा है, और फिर भी आप उस टेंशन से निकल रहे हो। बहुत से लोग तो उस टेंशन में उलझ के रह जाते हैं, लेकिन आप उससे निकल रहे हो, आपकी ज़िंदगी चल रही है, तो वो भी तो एक तरक्की है। तो वही थी ये प्रोग्रेस लाइन। टेंशन राहु रेखा था और मानसिक रूप में दबाव जो था ये यव आकृति थी। तो वही वाली बात मैं आपसे कर रहा हूँ। अब आगे की ज़िंदगी स्मूथ है, 45 वर्ष के बाद तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है और ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता भी नहीं है। थोड़ा बहुत टेंशन तो लाइफ टाइम बना रहेगा, वो तो बना ही रहता है लोगों की ज़िंदगी पर। उसको लेकर इतना क्या सोचना, इतना क्या बोलना। बाकी आगे की ज़िंदगी मुझे ठीक लग रही है आपकी, इसको लेकर भी मैं बड़ा ही श्योर हूँ और बड़ी अच्छी अवस्था मुझे दिख रही है। चलिए, अभी इनके हथेली का जनरल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे, सीखे, समझे। सबसे पहले इनका देखो शेप, ये इनका स्क्वायरिश शेप है
व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं, बहुत कुछ करने की इच्छा तमन्ना ज़िंदगी पर होती है और ऐसे जातक बहुत कुछ अपने ज़िंदगी पर करते भी हैं। साढ़े लगभग लगभग ठीक कंडीशंस में बृहस्पति को छोड़ के तो ये तकरीबन आपके ज़िंदगी पर 65% राजयोग का फल आता है। ज़िंदगी अच्छी बीतती है, गुलाबी हथेली या धन को अट्रैक्ट करती है। जब भी पैसे की आवश्यकता होती है कहीं ना कहीं से आपके पास आ जाता है। और एक बेहतरीन सा थंब है, बेहतरीन व्यक्तित्व का परिचय कराता है, झुकने वाली पर्सनैलिटी नहीं है, काफ़ी स्वाभिमानी व्यक्ति हैं आप, किसी से मांगने की भी इच्छा आपको कभी नहीं करेगी। इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है, यवा आकृति सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स बड़ा बढ़िया है, व्यक्ति को बहुत कुछ करना और सेल्फ मेड बनना है। ट्राइंगल्स तो था, ये आपकी नेगेटिविटी को दूर कर रहा है, नो डाउट। ये ट्राइंगल्स तो इसी का परिचय करा रही है। बाकी एक ज़बरदस्त थंब है, ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। कभी कभार हल्की फल्की कमजोरी के योग मुझे दिख रहे थे, तो जातक थोड़ा कमज़ोर, थोड़ा परेशान ज़रूर फील करते हैं। बाकी थंब तो आपका बढ़िया दिख रहा है हमें, नो डाउट। फिर देखो समझदारी की लूप काफ़ी अच्छी है, जातक बहुत समझदार है, अपने ज़िंदगी को समझदारी के तहत जीते हैं। फिंगर पे कई लाइन से ये दर्शाती है कि आप कितने ज़्यादा अच्छे हैं। ऐसे लोग दिल के बड़े अच्छे होते हैं, दिल में किसी के लिए कोई भावना नहीं, और क्या ही रखना किसी के लिए कोई भावना। थोड़े इंट्रोवर्ट है, सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं, अपने काम से काम रखते हैं और लोगों को अपने काम से ही काम रखना चाहिए, फालतू के पचरों में अपने नाक को नहीं घुसाना चाहिए। फिर देखे यहाँ पर से देखो दो इनके गैप है, तो ये दर्शाते हैं कि ऐसे जातक थोड़े खर्चले प्रवृत्ति के होते हैं। बाकी टिंड कर, ये धार्मिक आस्था अच्छी है। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी मेहनती है। सूर्य फिंगर लंबी, काफ़ी हिम्मती हैं आप। सैटर्न फिंगर फर्स्ट फ्रेंच के तक है, जहाँ पर से कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल, अपनी बातों को दूसरे के समक्ष रख पाएंगे, समझा पाएंगे, तो लापरवाह नहीं होते ऐसे लोग, लापरवाही नहीं होती है। तो चलिए ये चीज़ आप समझ गई। अभी आगे आपके प्लैनेट्स पर हम विचार करेंगे। तो बृहस्पति यहाँ से दबाव है, डेफिनेटली शुरुआती दौर में स्ट्रगल्स को इंडिकेट करती है। बाकी एक स्क्वायर साइन बना हुआ है, तो 32 के बाद की जिंदगी में सुधार था, परोपकारी हैं, सेवाभावी हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको कुछ नुकसान भी पहुंचा देना दूसरे पर, अगर वो व्यक्ति आपसे आके प्यार से बात करेगा तो आप उसके लिए पिघल जाओगी। इसको कहते हैं सेवाभावी नेचर, इमोशनल नेचर, सबके लिए करने वाला नेचर। तो एक बढ़िया है। बाकी बृहस्पति अच्छा है, 35 के बाद ब्रॉड थिंकिंग होता है, लेकिन शुरुआती दौर में वैवाहिक जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं बनी रहती हैं। बाकी ज़बरदस्त आपकी मस्तिष्क रेखा, दिमाग की तो बहुत तेज़ है आप, माइंड काफ़ी अच्छा है, दबाव से इधर ही निकली हैं आप 40 वर्ष के बाद। इसके पहले तो परस्पर मुझे दबाव दिखा, इसके पहले कुछ ट्रायंगल्स है जो इसके नेगेटिविटी को दूर कर रही थी बहुत हद तक, लेकिन फिर भी दबाव में आपकी ज़िंदगी रही है। विष्णु योग का फॉर्मेशन है, रूटीन को फॉलो करने वाली महिला है, रूटीन को लेके ही चलती है। और फिर देखो यहाँ पर से दबाव था, तो बचपन से कुछ दबाव था, बाकी परस्पर ये दबाव आपके 30 साल तक तो रहा। 30 के बाद थोड़े इमोशंस तो थे, बाकी आपकी हार्ट लाइन काफ़ी अच्छी है। ट्राइंगल्स है जो इसके नेगेटिविटी को दूर करा है, बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है, नो डाउट। थोड़े इरिटेशंस के योग है, व्यक्ति थोड़ा इरिटेट तो फील करते हैं कभी कभी, वो नॉर्मल है, उसमें कोई बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यहां से दबाव है तो व्यक्ति गजब के मेहनती है, स्ट्रांग आपकी लाइन से भाग्य रेखा अच्छी, कुछ विदेशी दर से धन लाभ के भी योग थे। यहां पर से भी देखो त्रिशूल नुमा आकृति का फॉर्मेशन है, तो आगे भी भाग्य रेखा आपकी अच्छी चल रही है, भाग्य का साथ है। ऋषभ शुक्र वाले था, मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स, वैवाहिक जीवन में अनचढ़े प्रॉब्लम्स को इंडिकेट तो कर ही देती है। बाकी भाग्य रेखा अच्छी है आपकी, लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, बेसिक नॉलेज बहुत जबरदस्त होता है, चीज़ों को सीखने की बड़ी अच्छी क्षमता आपके अंदर होती है। एक स्टार नुमा आकृति है जो जातक को बहुत ज़्यादा प्रबल बनाते हैं अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाने हेतु। सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है, यहाँ से भी देख लो 2 ब्रांचेस का साथ है, पैतृक संपत्ति का साथ, और यहाँ से भी देखो आपके स्ट्रांग सूर्य रेखा जो जातक को बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी प्रदान करते हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए। 36 के बाद मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग बने हैं, जातक मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख देखते हैं 36 वर्ष के बाद। हालांकि प्रॉपर्टी तो इनकी होती ही होती है, प्रॉपर्टी ना होने का तो बात ही मैं नहीं करूंगा आपसे। और 36 के बाद तो बड़ी अच्छी दिख रही थी हमें, सन मरकरी अच्छी है, बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं आप, और ज़बरदस्त ये लाइन से बुद्ध पर, इनसे इंसान बहुत ज़्यादा तेज होते हैं, पैसे कमाना जानते हैं और बहुत ही आराम से कमा लेते हैं। दोनों मंगल बहुत ज़बरदस्त, ओवर पराक्रमी, पराक्रम से अपने ज़िंदगी को जीते हैं और ज़िंदगी पर आगे बढ़ने का हमेशा ही प्रयास करते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं, किसी भी कष्ट से अपने आप को टूटने नहीं देते। ज़बरदस्त मंगल आयु दीर्घायु है, और ज़बरदस्त आपका चंद्रमा है। ये लाइन से कुछ यात्रा को दर्शा रही है, कुछ विदेशी धरती से धन लाभ को दर्शा रही है। ये सारी लाइन्स जो है वो हो सकता है यहाँ से भी एक बुद्ध रेखा बनी है, जीवन रेखा के साथ गई है ये, इसका खाने पीने से जुड़े हुए कार्य में सफलता, एक फिशनुमा आकृति आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है। चंद्रमा वैसे भी आपका प्रबल है, खाने पीने से जुड़े हुए कार्य में सफलता तो मिलेगी। बुद्ध रेखा अभी बन रही है, बनेगी तो और ज़्यादा ये बेनिफिट आपकी ज़िंदगी पर करेगी, नो डाउट। ये तो आप कहते हैं बड़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ से भी देखो एक लाइन्स बनी है, तो ये भी विशेषकर यात्राओं को दर्शाती है। ज़बरदस्त आपका भाग्य रेखा, एक बेहतरीन सा भाग्य रेखा आगे भी चल रहा है, और 36 के बाद भी भाग्य रेखा बहुत जबरदस्त है, आगे भी भाग्य रेखा अच्छा आपके ज़िंदगी पर बना हुआ है। तो बढ़िया भाग्य रेखा। यहाँ से भी देखो सूर्य रेखा है, एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी रहती है,
और आपकी यहाँ पर से देखो ये जीवन रेखा आयु दीर्घायु है, शुक्र बहुत जबरदस्त है, जिंदगी अच्छी बीतती है, लग्जरी के प्रॉपर सुख है आपके अतली पर, कुछ टेंशन के लाइन थोड़ा चिंता स्वभाव रहता है, बाकी प्रॉपर मनी मैनेजमेंट का योग है, पैसे मैनेज करने में माहिर है आप, जबरदस्त शुक्र है, जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है और बेहतरीन आपका मंगल है, मंगल बहुत, मंगल रेखा बड़ी अच्छी है, स्ट्रांग आपकी लाइफ लाइन है, जातक दीर्घायु होते हैं, कुछ टेंशन के योग बने थे जो थोड़ा चिंता स्वभाव को तो इंडिकेट करते हैं, बाकी पराक्रम इतना ज्यादा है कि चिंता आपके दिमाग में आएगा ही नहीं। ये था इनके तली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।